अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे डीजी फैसिलिटेशन सेल के इंचार्ज जनाब अमजद अली साहब से और उनसे उनकी जिम्मेदारियों की नोयत जानेंगे। इसमें चूँकि आज डिजिटलाइज हो चुका है, आज डिजिटलाइज हो चुका है और इस वक्त हमारी जो तमाम कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट जो हैं वो आएंगी, हमें ऑनलाइन रिसीव होंगी। इस दफ़ा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कीम में जो 68,000 जो जहाज हैं उनमें उनको हमने कहा था ट्रेनिंग के दौरान कि आप आज एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कंप्लेंट्स का अंदाज करवाएंगे। तो आज की डेट में हमारे जो स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि 60,000 से ज़्यादा लोगों ने ये ऐप डाउनलोड की हुई है और वो मुसलसल उसका यूज़ भी कर रहे हैं। और अभी हमारा ऑपरेशन जो कि कल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज की डेट तक भी हमें कोई 8-9 हज़ार कंप्लेंट्स आ चुकी हैं जो कि रिजॉल्व भी की जा चुकी हैं। तो इसकी हमारी पूरी इस सेल को चलाने के लिए पूरी आईटी की टीम है, एनआईटीबी की टीम जहाँ पे डिप्लॉयड है, वो इसको देख रहे होते हैं और हर जगह पे डैशबोर्ड कायम किए जा रहे हैं ताकि लाइव रियल टाइम हम वजह की कंप्लेंट्स को ना सिर्फ देख सकें बल्कि उनको मॉनिटर भी कर सकें और उनको रिजोल्यूशन भी विद इन द टाइम लिमिट्स कर सकें। इसके अलावा मैं ये बताना चलूँ कि हमारे यहाँ पे 3 किस्म के शुबाजात होते हैं। एक तो हमारी जो मिनिस्ट्री की कोर टीम होती है वो STS कहलाते हैं, और दूसरी हमारी जो मावरीन की टीम आती है जो कि हमें जो बिल्डिंग को मैनेज कर रहे होते हैं और ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, और हम लोग बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं। और तीसरी टीम हमारी जो होती है वो डाक्टर्स पे मुश्तमिल होती है, आज मेडिकल मिशन की टीम। तो हम सारे लोग एज एक कोऑर्डिनेशन के तहत एक ही टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं, चाहे किसी MMS के ख़िलाफ़ कंप्लेंट हो या मावरीन की हो या हमारी किसी और सहूलत के बारे में हो। तो हम एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और इस कोऑर्डिनेशन से हम आज की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो मेरा जो सेल है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसका बेसिक पर्पज़ भी यही है कि हम एक कोऑर्डिनेशन के तहत और आज की रियल टाइम बेसिस पे कंप्लेंट करना सिर्फ लें बल्कि विद इन द टाइम उनको रिजॉल्व भी करें।